हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महक आर्टिका। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक ब्लॉग चैनल खोलने जा रही हूँ, तो वो ब्लॉग चैनल आ चुका है एंड उसका नेम है निधि एंड महक आर्टिका। सो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे भी जाके अपना लव एंड सपोर्ट दे दीजिएगा, जैसा सपोर्ट आपने मेरे चैनल महक आर्टिका को दिया था। सो इन्जॉय और शालू की कहानी। सुबह का वक्त है, शालू और उसका परिवार सो रहा है। हाँ, सुबह हो गई, धूप भी आ चुकी है। मैं काफ़ी देर तक सोती रह गई। आज तो नया साल है, चलो मैं सबको जगाकर हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। अरे रिया के पापा जग जाइए, सुबह हो गई है। अरे हाँ, मैं तो बस उठ ही रहा था। हैप्पी न्यू ईयर रिया के पापा। अरे हाँ, आज तो नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर शालू। चलो मैं जाकर बाकी परिवार वालों को जगा देती हूँ। अरे मधु जग जाओ, कितना सोओगी, सुबह हो गई है। और माँ जी आप भी उठ जाइए। हैप्पी न्यू ईयर मधु। हैप्पी न्यू ईयर भाभी। हैप्पी न्यू ईयर माँ जी। हैप्पी न्यू ईयर शालू। हैप्पी न्यू ईयर दीदी, उठ जाइए। हैप्पी न्यू ईयर मधु। अरे पापा जी नहीं दिख रहे हैं, सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मधु मधु, पापा जी नहीं दिख रहे हैं, सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें पता है कहाँ है वो? नहीं भाभी, मुझे तो नहीं पता। वो शायद खेतों में भैंसों के लिए चारा लेने गए होंगे। मैं जाकर देख के आती हूँ। चलो मैं चलकर देखती हूँ कि पापा कहाँ गए। अरे पापा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मधु बेटा, मैं तो भैंसों के लिए चारा लेने आया हूँ। वो सुबह सुबह चिल्ला रही थी। मुझे बहुत भूख लग रखी है। अरे पापा लाइए, मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। चलो मधु बेटा, घर चलते हैं। हाँ हाँ पापा, चलिए चलते हैं। अरे गायों में आ गया तुम्हारे लिए चारा लेके। तो राजू के पापा गायों को चारा डाल रहे हैं। अरे मम्मी, आज तो न्यू ईयर है, चलिए कहीं घूमने चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ मम्मी, चलिए चलते हैं ना। अच्छा चलते हैं, पहले ये तो बताओ कि जाना कहाँ है। अरे मम्मी, हम मार्केट वगैरह तो हमेशा जाते हैं, आज हम कैंपिंग करने चलते हैं कहीं। हाँ मम्मी, यहीं पास के जंगलों में चलते हैं कैंपिंग करने। चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कैंपिंग पे जा ही रहे हैं तो मैं कुछ खाने का ले चलती हूँ बना के। अरे नहीं नहीं भाभी, हम कैंपिंग वाली जगह पे ही सारे बर्तन लेके चलते हैं और वहीं पे खाना बना के खा लेंगे। आप सारा सामान पैक कर लीजिए। अच्छा, तुम लोग सारा सामान तैयार करके रखो, मैं और पापा जाके तब तक टेंट वगैरह लगा के आते हैं। चलिए पापा, हम चलते हैं। हाँ राजू बेटा, चलते हैं। अरे मम्मी मैंने सुना कि हम कैंपिंग पे जा रहे हैं। हाँ हाँ रिया बेटा, चलो चलते हैं। हाँ हाँ भाभी, चलिए चलते हैं। भाभी ने बहुत सारा सामान लिया है, इसीलिए मैं राघव को लेके जा रही हूँ। चलो रिया, हम भी चलते हैं, सभी चले गए हैं। अरे जंगल में सभी लोग ध्यान से चलो। अरे हाँ हाँ, हम ध्यान से ही आ रहे हैं। अरे हमें कौन से रास्ते पे जाना है? मुझे तो रास्ता ही नहीं याद आ रहा है। अरे मैं तो काफ़ी दिनों के बाद जंगल में आई हूँ, सब भूल चुकी हूँ मैं कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। तुम लोग मेरे साथ ही रहना, वरना तो मैं गुम ही जाऊँगी इस जंगल में। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप डरिए मत, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे भाभी, भैया और पापा तो दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ हैं? अरे वो लोग कहीं ज़्यादा अंदर तो नहीं चले गए टेंट लगाने के लिए? अरे नहीं नहीं माँ जी, यहीं कहीं होंगे, चलिए चल के ढूंढते हैं। अरे कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं जंगल में? अरे भाभी, मुझे तो लगता है कि हम लोग गुम गए हैं, क्योंकि ये रास्ता मैंने पहले कभी देखा नहीं है। अरे बिटिया, तू तो वैसे भी शहर में रहती है, तुझे कैसे पता है सारे रास्ते?
अरे तुम लोग तो डरपोक हो, रुको यहीं पे, मैं जाकर ढूंढ के आती हूँ सबको। अरे माँ जी आप अकेले मत जाइए, आप गुम हो जाएंगी। अरे मम्मी तो आवाज़ ही नहीं सुन रही हैं, वो पता नहीं कहाँ जाई जा रही हैं अपनी मर्जी से। चलिए भाभी हम भी मम्मी के पीछे पीछे ही चलते हैं। अरे मम्मी तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, लगता है वो गुम चुकी हैं। अरे भाभी तो कह ही रही थी मत जाओ अकेले, पर मम्मी सुनती कहाँ है किसी की। अरे मम्मी मम्मी आप इतना तेज़ तेज़ क्यों चल रहे हो, मेरे लिए भी तो रुको। हाँ हाँ रिया बेटा आ जाओ, तुम्हारी दादी तो गुम चुकी है, कहीं तुम भी मत गुम जाना। अरे दादी गुम गई, अब क्या होगा। अरे मम्मी की चिंता मत करिए, वो तो बहुत बहादुर है, वो आ जाएंगी। चलिए चल के हम पापा जी और भैया को ढूंढते हैं। अरे वहाँ पे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, शायद से भैया और पापा वहीं पे हों। अरे ये रहे भैया और पापा। अरे तुम लोगों ने आने में तो काफ़ी देर कर दी, हम लोग कब से टेंट बना के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे भैया वो हम लोग जंगल में खो गए थे और मम्मी तो हमें मिली ही नहीं, वो रास्ते में कहीं गुम गई और हम तो खोज खोज के थक गए। अब आप भी चलिए ढूंढते हैं उन्हें। क्या तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया। अरे हमने तो मम्मी को रोका था पर वो रुकी ही नहीं, वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे चलो उसको चल के ढूंढते हैं, यहाँ जंगली जानवर भी हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। अरे शालू और सिर भी तुम यही टेंट के पास रुको, रिया और राघव को लेके मैं और पापा और मधु जाके मम्मी को ढूंढ के आते हैं। अरे मम्मी मम्मी कहाँ हैं आप, अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो मुझे बोलिए कुछ। चलो मैं उधर जाके देखती हूँ, भैया तो यहाँ पे ढूंढ ही रहे हैं। अरे मम्मी मम्मी कहाँ हैं आप। अरे राजू की मम्मी कहाँ गई तुम, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो जवाब दो मुझे। अरे मैं ये कहाँ फंस गई, मेरी आवाज़ लगता है किसी तक पहुँच नहीं रही है। अरे मम्मी मम्मी कहाँ हो आप। अरे लगता है मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ, पर अगर मैं चिल्लाई तो वो भेड़िया कहीं मेरे से पीछे फिर से ना आ जाए। थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, वो खुद ही आ जाएंगे मेरे पास। अरे मम्मी तो दिख ही नहीं रही हैं, मुझे उधर जाके ढूंढना चाहिए। अरे मधु बेटा मैं यहाँ पे हूँ, इधर आ। अरे मम्मी आप यहाँ झाड़ियों में क्यों बैठी हुई हैं, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे मधु बेटा एक जंगली भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया था, इसीलिए मैं यहाँ झाड़ियों में आके छुप गई। अरे मम्मी बाहर आ जाइए, कोई भेड़िया नहीं है यहाँ पर। अरे मम्मी आपके चेहरे पे इतनी मिट्टी क्यों लग गई। अरे जब मैं उस भेड़िए से डर के भाग रही थी तो मैं कीचड़ में गिर गई, इसीलिए ये मिट्टी मेरे मुंह पे लग गई। अच्छा चलिए मैं आपको टेंट के पास लेके जाती हूँ और भैया और पापा को ही बोल देती हूँ कि आप मिल गई हैं। अरे सुरभि सभी लोग आ गई माँ जी को लेके। दादी मिल गई, दादी मिल गई। और इधर शालू चने बना रही है। अरे भाभी आप कौन सी सब्जी बना रही हैं। अरे मैं चने की सब्जी बना रही हूँ, तुम सभी को बहुत पसंद है। वैसे मम्मी आपकी इतनी बुरी हालत क्यों हो रखी है। अरे मेरे पीछे जंगली भेड़िया पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आई हूँ। शुक्र है मम्मी आप बच गई। अच्छा जाइए अपना मुंह धो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। चलो मैंने चने तो बना लिए, अब चावल बना लेती हूँ। खाना बन गया है, सब आके खा लो।
अरे मम्मी, आपने तो जंगल की नदी का पानी डाल के खाना बनाया है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मैं तो नहीं खाऊंगी। अरे रिया बेटा, नदी का पानी तो बहुत ही अच्छा और फ्रेश होता है, खाना बहुत ही अच्छा बना होगा, खा के तो देखो। भाभी, खाना तो बहुत ही अच्छा बना था। चलो मैं तो टेंट में जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। सभी लोग आराम कर रहे हैं। अरे हाथी आ गया, सब लोग उठो। अरे लगता है सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, जाके मुझे ही उठाना पड़ेगा। अरे सुरभि उठो, उठो सुरभि, हाथी आ गया। अरे माँ जी उठ जाइए, हाथी आ गया। अरे मम्मी, हाथी कहाँ है? मुझे भी देखना है हाथी को। अरे रिया बेटा, ये कोई सर्कस का हाथी नहीं है, ये जंगली हाथी है। जल्दी से जाके टेंट में छुप जाओ। अरे मुझे तो डर लग रहा है, कहाँ भागूं? इधर भागता हूँ। अरे राजू बेटा, वहाँ कहाँ भाग रहा है? मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, इधर आ। कभी पानी से डरता है, कभी हाथी से डरता है। बेटा तो एक नंबर का गधा है, डरपोक कहीं का। खानदान का नाम डुबा के मानेगा, सब कहेंगे इनके खानदान में सभी लोग डरपोक हैं। अरे पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बहुत बहादुर हूँ। तू डर के मारे इधर उधर क्यों भाग रहा है? मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ, तू इतना क्यों डर रहा है? अरे पापा, आपको डर क्यों नहीं लग रहा है? वो जंगली हाथी है। अरे क्योंकि मैंने आग जला रखी है, वो आग के पास नहीं आएगा, तुम लोग इतना मत डरो। शालू का परिवार सो चुका है। तो कैसा लगा आपको हमारा पार्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे व्लॉग चैनल का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो व्लॉग चैनल आ चुका है और मैं उसका लिंक कमेंट्री सेक्शन में डाल दूँगी। और आपने उस चैनल को भी सपोर्ट करना है।